बात ये है कि हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि ये जवाबदारी तो कि वो सरकार की है, ये जवाबदारी तो कि वो सरकार की है, ये चीज़ तो सरकार को करनी चाहिए, ये चीज़ तो सरकार को करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं। भाई हमारा देश जो है वो लोकशाही है, ठीक है। तो उसके अंदर है कि भाई सरकार के पास जो है एक ताकत होती है और वो जो है जनता की दी हुई होती है। तो वो जो पावर्स जो है उसका इस्तेमाल करके जाहिर है कि भाई सरकार को जो है हमारे लिए काम करना चाहिए। मगर हम इस तरीके से ही सिर्फ सरकार की बात करें तो कितना जो है सही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आपके घर में जो है एक अच्छा सा जो है जिसको बोलते हैं ना कंपाउंड है, बराबर है। अब आप जो है उसमें जो है सीमेंट जो है डाल देते हो, वहाँ पौधा नहीं लगाते, तो किसकी गलती है? अब सीमेंट लगाओगे तो धूप में जो है वो गर्मी आपके घर में आएगी, तो वहाँ क्या सरकार की गलती है? दूसरा मैं आपको बता दूँ कि रोड चलने के लिए बराबर है। अब कोई भी कूड़ा घर में जो है इकट्ठा हुआ, अगर उसको जो है सही जगह जो है उसको डिस्पोज नहीं करना है, या तो जो है आलस आ गई, कोई भी दूसरा कारण है, तो रोड पर डाल दिया। अब ये किसका कारण है? अब ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है। तो सबसे पहले तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं उस तरीके से कभी भी जो है हम लोग जो है एज ए कंट्री जो है आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सबसे पहले बात ये है कि जब राजाशाही होती है ना तो कहा जाता था कि जैसा राजा वैसी प्रजा, मगर जब लोकशाही होती है ना तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसी प्रजा होता है ना वैसे ही राजा होता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ देश में इतने खराब नेता है, ये वो इन लोगों को चुना किसने? हमें से कोई ना कोई था ना, उस उन लोगों ने ऐसा सोचा कि इन लोगों को खड़ा करना है अपने मतलब के लिए, और जनता तो वोट देने ही वाली है। अब गलती किसकी है? तो ये सोचना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारी सोच जो है गलत रहती है, हम लोग जब तक ऐसा सोचते हैं कि ये काम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये काम जो है सरकार की जवाबदेही है, ये काम सरकार की जवाबदेही है, तो कभी भी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे वो कोई विदेशी तो है नहीं, सारे के सारे इंडियन है। अभी विदेशी तो चले गए, ब्रिटिशर लोग, ये तो सब हमारे भारतीय भाई बहन। अब बात क्या है? बात ये है कि पावर जो मिला है उसका जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं? तो हमारे ही भाई लोग करते हैं। अभी कोई भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, बराबर है, वहाँ कोई भी बंदा काम करता है, वो कौन है? हमारे ही देश का बंदा है। अब वो गलत काम कर रहा है या तो काम चोरी कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? उसके घर के लिए कर रहा है। मगर उसने वो कभी सोचा कि भी ये सामने जिसके लिए मुझे काम करना है उसमें मैं जो है आंखें चुरा रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, वो कौन है? तो हमें जो पीछे रखने वाला, या तो हमें जिसको बोलते हैं ना बर्बाद करने वाला, और कोई है ही नहीं। हमारी सोच है जो हम लोगों ने पाल के रखी हुई है। हम लोग गंदगी करने में कभी भी जो है पीछे नहीं हटते। अभी कोई भी बात हो, फिर जिसको आप कोई जर्दा खा लिया या तो कोई पान चबा लिया, फिर जो है थूकना है तो कहीं भी थूक दिया। अब हर जगह क्या है, सरकार आएगी कि आपको कहने के लिए भैया ये आप गलत कर रहे हो। आप संस्कार की बहुत बात करते हो कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, भारतीय है, बराबर है। तो हमें ये संस्कार दिए गए क्या? हमारे शास्त्रों ने ये बोला है कि आप जो है पढ़ने की जगह जो होती है वहाँ भी जो है आप थूक सकते हो, आप जो है कहीं भी खड़े होकर जो है मूत सकते हो। ये सब हमने उसमें से सिखाया कि हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया हुआ है। हम लोग जो है देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग में मैं जाता हूँ तो वहाँ क्या है, लोग जो है पान खा के वहाँ जो थूके ना, इसलिए वहाँ जो है भगवान की फोटो लगाते हैं वो लोग, ठीक है, टाइल्स लगा के रखते हैं। स्टेयरकेस में वो
और बहुत सारी जगह, फिर भी लोग जो उसके ऊपर थूक के चले जाते हैं। तब ये क्या बताता है? पूरे दिन भगवान को याद करके प्रार्थना करते, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब उसका ही फोटो है, उसके ऊपर आप थूक के चले जा रहे हो, उसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है, कोई मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग अपने गिरेबान में देख कर नहीं सोचेंगे कि भाई गलती कहाँ हो रही है, तब तक जो है हम चिल्लाते ही रहेंगे कि सरकार कुछ नहीं करती है, हमारे लिए कुछ नहीं करती है। मैं इतना ही कह रहा हूँ आपको कि कोई भी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर है, बराबर है, तो वो रिश्वत लेता है, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो गलत बात है, मगर देने वाला कौन है? अब ये सब शुरू कैसे होता है? जब कोई भी आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है, जब किसी भी आदमी के इरादे जो है सही नहीं है, या तो उसके पास जो नॉलेज सही नहीं है और वो कुछ काम करने निकलता है, बिजनेस करने निकलता है, ठीक है, या तो उसके पास जो है पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है कोई चीज़ के और काम करवाने जाता है सरकारी ऑफिस में, तो वो क्या करता है? अपना जो है काम जल्दी से निपटाने के लिए वो क्या करेगा? वही तो ऑफिसर को बिगाड़ता है कि भाई साहब कुछ समझ लो, समझ लेते हैं, कुछ मेरा काम कर दो। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर क्या होता है, वो ऑफिसर को आदत हो जाती है कि भाई काम वैसे ही नहीं करना चाहिए, पैसे देंगे तो करेंगे। क्या होता है, 2 5 10 आदमियों ने गलती की और वो ऑफिसर बिगड़ा, और वो पूरी जिंदगी जो है सबको है, दूसरों को भी परेशान करेगा। तो शुरुआत किसने की? कोई भी ले लो आप। अभी हम लोग बात करते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, मैं आपको ये बता दूँ आपको कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह जो है, वहाँ से जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां वगैरह जो होती है, उसके आउटसोर्सिंग का काम करती है, जो वहाँ से बिजनेस जो है पाती है, ठीक है, कोई लेबर वर्क का काम हो या कोई दूसरा काम हो, तो वो चीज़ जो है वो लोग आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, बड़ी कंपनियाँ। अब वहाँ जो परचेस ऑफिसर होता है, बराबर है, उसका काम क्या होता है कि जो क्वालिटी उसने बोली है वही क्वालिटी प्रोडक्शन में होनी चाहिए, और बाद में जो है वो उसका स्वीकार करेगा और आपको पेमेंट देगा, ठीक है। अब वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी बहुत सारी कंपनी में जो है हमारे ही लोग, जो जिन लोगों को पूरा काम करना नहीं आता है, काम बराबर नहीं करना है, जिस तरीके से वो प्राइस कोड करते हैं उस तरीके से नहीं करके वो नफाखोरी करना है, तो वो क्या करते हैं, स्किलफुल लोग नहीं रखते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी से काम नहीं करते हैं, और घटिया काम करने के बाद करेंगे क्या कि वो जो परचेस ऑफिसर होते हैं कंपनी में, उसको क्या करते हैं, वो घूस देने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे जो है उसमें जैसे ही सफल हो जाते हैं तो उसका काम चलने लगता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आज तक कितने ऐसे लोग हैं हमारे देश के, फिर वो नौकरी करने वाले हो या तो फिर वो जो बोलते हैं ना बिजनेसमैन हो, उन लोगों ने जो है कंप्लेंट की हुई कि भाई ये प्राइवेट कंपनी में ये जो बंदा है वो रिश्वत लेता है। प्राइवेट कंपनी में भी बहुत सारी घूस ली जाती है, बहुत सारे ऑफिसर्स जो होते हैं, की पर्सन्स होते हैं, जिसके पास डिसीजन पावर होता है, परचेजिंग पावर होता है, ठीक है, क्वालिटी टेस्टिंग का पावर होता है, उसको लोग घूस दे के जो है अपना माल जो है कंपनी में घुसा देते हैं, तो उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता है। चलो गवर्नमेंट का कोई भी बंदा होता है, बराबर है, तो उसके बारे में तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, एंटी करप्शन में, मगर ये जो प्राइवेट में जो है सब अपने तरीके से और अपनी सहूलियत के लिए ये जो करप्शन करते हैं उसके बारे में तो कोई कभी नहीं बोलता है। अब इसके कारण भी हमें नुकसान होता है। जो चीज़ जो है घूस दे के आपने कोई भी कंपनी में दी है, पार्ट्स वगैरह बना के, ठीक है, अब वो गलत होंगे, वो असेंबली में गलत पार्ट्स जाएंगे, कोई भी मशीन बनेगी या कोई दूसरी चीज़, और वो चीज़ जो है फिर बेची जाएगी, हमारे देश में बेची जाएगी तो लेने वाला पछताएगा, विदेश में बेची जाएगी तो उसका क्या होगा, डंपिंग हुआ, फिर से लोग चलाएंगे नहीं, हमारे देश की इज्जत जाएगी। इसके बारे में तो हम कभी सोचते नहीं है। हम कायमी तौर पर चिल्लाते रहते कि भाई ये सरकारी लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, मगर वो सब
हमारे चचेरे मौसेरे भाई तो है, कोई बाहर से तो नहीं है ये। हकीकत में बात ये है कि पावर करप्ट, जब सत्ता आती है आदमी के पास जो है, तो वो जो है कुछ न कुछ तरीके से करप्ट होता है। अब उसको करप्ट ना होने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो कायदा बना है, जो भी सिस्टम बनी है, तो उसके हिसाब से हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तब जाके जो है हम लोग ये चीज़ रोक पाते हैं। मगर हम ऐसा सोचेंगे कि भी चलो ये तो जो है ना सब ऐसा ही है, आप जो है इनको ऐसा घूस दे के काम करवा लो, उनको जो है ऐसे घूस दे के काम करवा लो, तो क्या होगा? आप दे देंगे, आपके पास पैसे होंगे तो बिना मेहनत के, मगर उसके पीछे आपने कभी सोचा है कि आपके पीछे जो लोग सामान्य लोग हैं उसका क्या हालत होगा? उस बंदे को एक बार आदत हो गई घूस लेने की, ऑफिसर को, तो दूसरों का क्या हाल क्या होगा, वो कभी सोचा है? तो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरों के ऊपर जो है ब्लेम जो है करना जानते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि भी हम लोगों ने क्या गलती की है। हम अपनी बात करेंगे, जैसा कि किसी के फैमिली में 2 बच्चे होते हैं, किसी के फैमिली में 5 होते हैं, किसी के फैमिली में 7 होते हैं, किसी के फैमिली में 10 होते हैं। ये बच्चे जो है, ठीक है, वो सरकार को पूछ के जो है आपने पैदा किए, हमने तो उसको पूछा नहीं। अब मेरी जो आमदनी है उसके हिसाब से जो है मेरा फैमिली जो है छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सोचूं ही नहीं और फैमिली बड़ा ही होता जाए, तो इसमें गलती किसकी है? मेरी है या सरकार की? तो ये चीज़ जो है ना हमें समझनी जरूरी है। हम लोग विदेश की बात करते कि वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। अरे भैया, आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह जितने भी अमीर लोग हैं ना, उसके सामने उतने गरीब लोग हैं। आप अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, वहाँ जितनी अमीरी है ना उतनी गरीबी भी है, मगर वहाँ का मीडिया जो है वो बताता नहीं है। और हमारा मीडिया जो है सब कुछ खुला करके, रिपीट कर करके, बड़ा कर करके बताता है। वहाँ का मीडिया वो बताता नहीं है, सब फिल्टर हो जाता है। और आपको अगर ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत आपको बता रहा हूँ, तो आप खुद ही चाहिए वेस्ट में जाइए, अमेरिका में जाइए, यूरोप में, आप खुद ही पता कर लीजिएगा कि वहाँ कितने लोग गरीब हैं। क्योंकि कोई भी बंदा अमीर होता है ना, ज़्यादा अमीर होता है ना, तो कुछ ना कुछ लोग गरीब जरूर होते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ जब सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो वहाँ गरीब भी तो होंगे ना। वो अपने देश में भी लोगों को गरीब करेंगे कुछ ना कुछ, किसी को। वैसे ही विदेश में भी जो है, जहाँ भी वो लोग बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, बराबर एक्टिविटी करेंगे, वहाँ भी क्या करेंगे? पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए क्या करेंगे? कुछ लोगों को गरीब करेंगे। तो ये सब जो होता है ना, कि हम लोगों को जो है धरातल की माहिती नहीं होती है, जानकारियाँ नहीं होती है, और हम लोग जो है ऐसे ही कोई भी टीवी में देख लिया और एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है, वेस्ट में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, बराबर है, हमारे पास आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर हम लोग जो है उधर जाते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जाते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, अब जाने के बाद जो आपको पता चले कि भी वो बात बता रहा था ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर आप क्या करोगे? फिर बता तो नहीं सकते वापस आके कि भाई इन लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, क्योंकि नहीं तो आपकी और जो है आपकी जो है बेइज्जती होगी। तो रियलिटी कोई नहीं जानता है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, जितने भी कंट्रीज है दुनिया के, बराबर है, वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता ही है। मगर हमें अगर इम्प्रूव करना है तो उन लोगों के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें क्या करना है वो देखना है, ठीक है। हम लोग शादी करते हैं, ठीक है, तो बहुत से ऐसे कल्चर्स है, बहुत से स्टेट है जहाँ लोग बहुत स्पेंड करते हैं शादी में, ठीक है। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या सरकार को पूछ के करते हैं स्पेंड कि भाई अभी मैं जो लड़के की शादी में 20 लाख खर्च कर रहा हूँ, 50 लाख खर्च कर रहा हूँ, आगे जाके क्या होगा? वो पैसा मैं जो है वापस कैसे चुकाऊँगा? या तो वो पैसा इस्तेमाल कर लिया तो बाद में जो है जब मैं काम नहीं कर पाऊँगा तो मेरी जो रोजी रोटी जो है, मेरे को खाना पीने, दवाई, रहने का खर्चा कौन देगा? वो बचत जो है मैंने इसमें जुटा दी तो क्या होगा?
कभी हम लोग पूछने गए सरकार को कि भाई मुझे कितना खर्च करना चाहिए? दुनिया में ऐसे भी देश है जहाँ आपको अगर शादी करनी है तो आपकी सरकार आपको बताएगी कि आपको कितना खर्च करना है। ऐसे भी देश है। हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि भाई हमारे देश में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि किसी भी आदमी को जो है शादी करनी है या तो किसी भी पेरेंट्स जो है उसको जो अपने बच्चे या बच्ची का मैरिज करना है, ठीक है, तो उसके पहले वो जो है गवर्नमेंट में अप्लाई करे और उनको बोले कि भी हमको बजटिंग कर दो, ठीक है। तो ये जो बात है हम लोग सिर्फ बात करते कि सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती, पर हम कब सुधरेंगे? अभी शादी में जो है कोई सोचेगा कि मुझे 50 लाख खर्च करना है, वो 50 लाख में से 40 लाख रुपए जो है वो तो ब्लैक के होंगे, 10 लाख है वो वाइट के इस्तेमाल करता होगा। वो सरकार को जाके कैसे कहेगा कि भाई आप बजटिंग कर दो? क्योंकि जो है सरकारी चौपड़े में जो है बुक्स में जो है आपकी जो नेटवर्थ वगैरह जो है उसके हिसाब से सरकार कहेगी ना आपको, तो कैसे बात बनेगी? तो गलती एक हाथ से नहीं होती है। मेरा कहना एक ही है कि गलती जो है ना दोनों हाथ से होती है, सरकार हो या प्रजा हो, दोनों इसमें कुछ न कुछ जो है ना भागीदार है, तब ये चीज़ होती है। तो सुधरना दोनों को है। और मैं इतना ही कहूँगा कि दोनों को सुधरने की अगर बात आती है ना, फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि सरकार में जितने लोग बैठे हैं बराबर है, वो हमारे ही भाई बहन हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि भाई हम लोग सुधरने लगेंगे तो अपने आप सरकार सुधरने लगेगी। अब मैं अपने बच्चे को जो है अच्छी वैल्यूज सिखाऊंगा, अच्छे संस्कार दूंगा, वो बड़ा होके ऑफिसर बने, गवर्नमेंट ऑफिसर बने, या प्राइवेट कंपनी में कोई परचेस ऑफिसर बने, या तो आर्मी में जाए, कुछ भी करे, या तो नेता बने, तो वो काम तो सही करेगा ना, तो कितनों का भला होगा। अब यही हमें सोचना है कि भाई हमें अपने देश को जो है बेहतर करना है, तो हमें अपने आप को सुधारना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। अपने आप जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी आप जो अभी और 100 साल चिल्लाते रहो कि हमारे देश में ये है, हमारे देश में वो है, फॉरेन में देखो क्या बढ़िया है सब कुछ, मगर वहाँ जाके आप देखिए कि लोग कितना टैक्स भरते हैं। और किसी को बताना पड़ता है कि भाई टाइम चला गया, अभी तो टैक्स भर दो। तो हम लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि सरकार के पास जो है जादू की लकड़ी होती है और सब जो खर्च जो होते हैं सब जो है अपने आप जो है निकल जाते हैं। और जो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं हम लोग सुनते ही है ना, मैं तो ओपनली आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब इसलिए प्रीफर करते हैं कि वहाँ काम कम करना पड़ता है, जवाबदेही नहीं होती है और घूस जो है आराम से मिल सकती है। अब इसीलिए जो है, और इनकम सिक्योरिटी तो है ही है, तो वो चीज़ जो है उन लोगों को जो है अच्छी लगती है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है। बाकी जॉब की कोई कमी नहीं है। अभी आप जो है कहीं भी आप जो है हमारे देश में जाके जो है ऐसे 5 अच्छे बंदे काम करने वाले जो है उसको ढूंढ के बताओ आसानी से, ठीक है। हमें एम्प्लॉयमेंट की एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, बराबर है, क्यों देनी पड़ती है? जब बंदे नहीं मिलते तब ना। अब एक कंपनी हो उसको जो है 50 इंजीनियर चाहिए, बराबर है, तो बिना जाहिरात दिए हुए, बिना एडवर्टाइजमेंट किए हुए जो है वो उसको जो है वहाँ सामने से मिल जाते हैं वर्कर्स, बराबर है। जो भी बंदा पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस है, वहाँ जाके अप्लाई कर देता होता, तो उनको ऐड देनी पड़ती क्या? कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके पास काम नहीं है हमारे देश में, सबके पास कुछ न कुछ काम है। और हमें जो क्या है कि गलत चिल्लाना और रोना आदत हो गई है। हम प्रजा जो है वो ढोंगी हो गई है, जिसको बोलते हैं ना कि ना रोते हैं सही ना हंसते हैं सही। अब यही चीज़ जो है फिर क्या होती है कि भाई एक आदमी करता है तो उसका जो है परिणाम दूसरे भी लोग भुगतते हैं। आज तक कोई भी कर्मचारी हो, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी हो, उसने कभी ऐसा जाके बोला है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके ऐसा बोला है कि भाई मेरे जो बॉस है वो गलत काम करते हैं?
हमें प्रोविडेंट फंड नहीं देते हैं, उसकी फैसिलिटी नहीं देते हैं, हम लोगों को पगार जो है वो ब्लैक में देते हैं, चेक में नहीं देते। कभी जाके बोला? बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि सरकार ऐसी ये है वो है, हम अपने बारे में कभी सोचते हैं कि हमने कभी जाके ट्राई किया ये, कभी जाके कंप्लेन किया कि भाई ये कंपनी जो है ये गलत तरीके से चल रही है, इसको सही करो? जब हमारी बात आती है तो हमें कुछ गलत नहीं लगता है, हम जो करते हैं सब सही करते हैं। जब बात आती है सरकार की या सरकारी कर्मचारी की तो हम लोग जो एक्सपर्ट हो जाते हैं क्रिटिसिज्म में। तो ये जो है ना हमें सोचने की ज़रूरत है। ये जो मैं कोई किसी का जिसको बोलते हैं ना कि एक्टिविस्ट या वो नहीं हूँ, मैं तो ये एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया में आपको कह रहा हूँ कि गलती हमारी है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि जैसे कि आप जो है किसी को दबाने के लिए कोई गुंडे मवाली का सहारा लेते हो, ठीक है, और आपका काम निकलवा लेते हो, आप गलत हो फिर भी आप काम करवा लेते हो गुंडे मवाली से, बराबर है। आपने ये कभी सोचा कि वो गुंडे मवाली को जो है कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे? उसको तो ऐसा ही लगेगा कि भाई मेरे को और 10 लोग ऐसे महीने में मिल जाए तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो तो उल्टा ऐसी परिस्थितियाँ खड़ा करेगा कि उसकी ज़रूरत जो है हमको पड़े, ठीक है। जो यही चीज़ जो है हमें परेशान करे, यही चीज़ परेशान करेगी। अब आप जो है अपने काम के लिए जो है कोई भी काम के लिए जो है सही तरीके से आप काम करवाएंगे और कोई गलत बंदे को जो है उसमें बीच में नहीं लेंगे तो समाज में गुंडे होने ही वाले नहीं है। जो है वो भी जो है अच्छे काम करने लगे कि भाई अभी अपना धंधा चलने वाला नहीं है। मगर हम में से ही कोई लोग जो इसका इस्तेमाल जो है अपने फ़ायदे के लिए करता है। बाद में कहते हैं कि इन लोगों ने ये किया, इन लोगों ने वो किया। अभी मैं आपको बोलूँ कि उधारी की बात करें, बहुत सारे लोग हमारे देश में जो है वो उधार में पैसा लेते हैं, वैसे लोग से लेते हैं जो कायदे से जो है फाइनेंस नहीं कर सकते और अपने तरीके से जो है उधारी लेंडिंग का काम करते हैं, ठीक है, और अपने मनमाने तरीके से जो है वो इंटरेस्ट वसूल करते हैं। मैं आपको ये बता दूँ आपको कि भी ये जो चीज़ जो है, ठीक है कि भाई बहुत से लोग होते हैं वो मजबूर होते हैं, उसको भी करना पड़ता है, मगर सब जगह ऐसी बात नहीं होती। ज़्यादातर लोग इन लोगों से पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कभी कोई कागज नहीं मांगते कि आपकी आय क्या है, आपके पास लीगली कितना धन है, आपका लीगल स्टेटस क्या है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, कुछ वो पूछते नहीं। उसको क्या है, उसके पैसे और ब्याज से मतलब है, ठीक है। वो ये भी नहीं पूछेगा कि आप इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो, आप जो चीज़ बनाने वाले हो वो जो है बिल में बेचने वाले हो या नहीं बेचने वाले हो, कोई भी चीज़ नहीं पूछते हो। तो इसलिए जो लोग जो है प्राइवेटली जिसको बोलते हैं ना फाइनेंस लेकर जो है अपना जुगाड़ कर लेते हैं। क्यों? कि सरकारी चौपड़े में अपनी आमदनी बतानी नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जो रास्ते निकाले, बराबर है, आज वही जो चीज़ जो है हमें ही परेशान करती है और फिर चिल्लाते हैं कि वे देखो ये ब्याज वाले सब जगह कितने परेशान कर रहे सब लोगों को, ये कर रहे वो कर रहे, उसको डरा रहे मार रहे। मगर क्यों? गलती किसकी है? अब 1000 रुपया जो है या तो 10,000 रुपया या 50,000 रुपया जिसका ब्याज जो बैंक में जो होता है उससे 4 गुना 5 गुना ब्याज आप चुका के दूसरों के पास से लेते हो। क्यों लेते हो? सबकी मजबूरी नहीं होती भैया, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल स्टेटस अपना होता ही नहीं कि आपको बैंक जो है कोई ऋण दे। फिर क्या करेंगे? अब एक बार हम लोग एक तरीके से हम लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि बैंक जो है ऋण नहीं देती है। हम बैंक क्यों ऋण नहीं देती? हमारे पास पूरे पेपर्स नहीं होते इसलिए नहीं देती, ठीक है। अब दूसरी जगह कोई बंदा है कि उसने बैंक में समझो कि 10 लाख रुपए रखे हैं, वो क्या जाएगा कि भाई मैंने ये बैंक में इसे मेहनत के पैसे रखे हुए हैं। अगर वो बैंक बिना सोचे बिना देखे किसी को भी वेरीफाई किए किसी को भी लोन दे देगी और बाद में एनपीए बढ़ेगी और जब मेरी फिक्स डिपॉजिट जो है
वो जो है उसमें बर्बाद हो जाएगी, मुझे ब्याज नहीं मिलेगा, बराबर है, वगैरह वो सोचेगा, बराबर है। तो फिर क्या हुआ, क्या वो गलत है? तो एक साइड हम लोग ये बोलते हैं कि बैंक वाले परेशान करते हैं, हमें आसानी से लोन नहीं देते, और दूसरी जगह जो भी लोग हैं, ठीक है, अब उसके पैसे बैंक में पड़े तो वो चाहता है कि भी बैंक जो है कहीं भी गलत जो है लैंडिंग ना करे, बराबर है। कोई भी कमज़ोर आदमी है या तो जो पैसा वापस देने की स्थिति में नहीं है, उन लोगों को लोन नहीं देनी चाहिए। अरे भैया, पहले हम लोग ये कहते हैं कि भी बैंक जो है आसानी से ऋण नहीं देती है, और बाद में हम ये कहते हैं कि भाई लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है, वो सेफ होना चाहिए, उसमें पूरा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक बाजू हम लोग बोलते हैं कि हमें सस्ते में लोन मिलनी चाहिए, और दूसरी बाजू बोलते हैं कि भी आजकल बैंक में कहाँ ब्याज मिलता है, देखो ना, इंटरेस्ट कम ही होता जा रहा है। यानी हर जगह है, हमें जो है हमारा फायदा चाहिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसे ही लोग जो है ना हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को जो है, उन लोगों को भी जो है शेयर करने को बोलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा और मेरी चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।